हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों का जो फर्स्ट यूनिट है उसका ऑब्जेक्टिव कुछ दे दिए थे और ऑब्जेक्टिव जो एक्स्ट्रा है वो उसको देखिए और बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है जो कि 11th 12th के फिजिक्स में और डिप्लोमा का फर्स्ट सेमेस्टर एफओई का फर्स्ट यूनिट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है। 20 क्वेश्चन आज ट्रांजिस्टर से करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर टाइम बचेगा तो आगे करना है। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जॉइन फॉर सक्सेस में। आप लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव को समझ सके। तो हम बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। ए ट्रांजिस्टर हैज़, एक ट्रांजिस्टर में होता है 1 पी एन जंक्शन, 2 पी एन जंक्शन, 3 पी एन जंक्शन और 4 पी एन जंक्शन। ठीक है, तो कौन सा होगा आंसर? से बताइए आप लोग। एक ठो होता है, दो गो होता है या तीन गो होता है? एक ट्रांजिस्टर में जो पी एन जंक्शन होता है वो कितना होता है? एक गो होता है, दो गो होता है, ये तीन गो होता है? तो अब ये सी बात, ट्रांजिस्टर जो है वो क्या होता है? ये 3 लेयर दो जंक्शन का टर्मिनल होता है, नहीं होता है? अरे पी एन पी या एन पी एन अगर दी बात करेंगे तो दो लेयर बनाना चाहिए। एक यहाँ पर जंक्शन बना, एक यहाँ पे जंक्शन बना, नहीं, दो जंक्शन जो बनेगा तो दोनों जंक्शन, कितना जंक्शन बना रहा है ट्रांजिस्टर? दो। तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा बच्चा? दो। कोई दिक्कत है किसी को? है ना? आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। द नंबर ऑफ डिप्लेशन लेयर इन ट्रांजिस्टर इज, बताइए डिप्लेशन रीजन जो है वो कितना होगा, या डिप्लेशन लेयर कितना होगा ट्रांजिस्टर में? क्योंकि ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन बनता है, नहीं, एक होता है, देखिएगा यहाँ पर ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन बनता है, ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन बनता है, नहीं, तो दो जंक्शन है तो दो को क्या होगा? डिप्लेशन रीजन, क्योंकि जंक्शन पर ही क्या बनता है? डिप्लेशन रीजन। यहाँ पर ही क्या बनता है? डिप्लेशन रीजन बनता है। समझ में आ रही बात? तो जंक्शन पर ही डिप्लेशन रीजन होगा, है ना? तो इसका मतलब है कि डिप्लेशन रीजन, अगर जंक्शन दो गो है तो डिप्लेशन रीजन ऑब्वियस सी बात कितना होगा? 2 होगा। पल्ले पड़ गया? कोई दिक्कत किसी को? ना। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज डोप्ड, है ना? कि ट्रांजिस्टर का जो बेस है वो क्या रहता है? हैवीली डोप्ड रहता है, मॉडरेटली डोप्ड रहता है, लाइटली डोप्ड होता है, या नन ऑफ दिस, है ना? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बेस जो होता है ट्रांजिस्टर का, जो बीच वाला भाग होता है ट्रांजिस्टर का, इसको बेस कहते हैं। इधर इमीटर हो गया, बाएं साइड में इमीटर हो गया और दाएं साइड में कलेक्टर होता है, ठीक है ना? तो बेस जो होता है वो लाइटली डोप्ड होता है, जबकि सुनिएगा, बेस जो है वो क्या होगा? लाइटली डोप्ड होता है ना? और मॉडरेटली डोप्ड होता है कलेक्टर, और हैवीली डोप्ड कौन होता है? इमीटर। डोप मतलब क्या होता है? डोपिंग करना। डोपिंग का मतलब इंप्योरिटी को मिलाना, ठीक है? तो सबसे ज्यादा इंप्योरिटी किसमें मिलाते हैं हम लोग? इमीटर सेक्शन में। सबसे ज्यादा इमीटर, सबसे कम बेस में, और मतलब मध्यम टाइप में हम लोग मिलाते हैं किसमें? कलेक्टर में। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन बढ़े, देखिएगा आगे। द एलिमेंट दैट हैज द बिगेस्ट साइज इन ट्रांजिस्टर, हम बताए थे कि बताइए कि एलिमेंट कौन सा एलिमेंट कलेक्टर बेस और इमीटर और कलेक्टर बेस जंक्शन में कौन सा जो है एलिमेंट का बिगेस्ट साइज होता है, मतलब सबसे बड़ा साइज होता है? तो आप लोग देखे थे किसका होता है बच्चा? कलेक्टर का होता है। किसका होता है? कलेक्टर का, ठीक है? तो इस साइड में जो कलेक्टर का जो बनता है ना, कलेक्टर का घर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, इमीटर का छोटा होता है, और सबसे छोटा किसका होता है? बेस का। ये कलेक्टर होता है, ये इमीटर होता था, और ये क्या है? बेस होता है। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा आप लोग। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर द करंट कैरीज आर, पीएनपी ट्रांजिस्टर द करंट कैरीज आर, पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट जो है किसके द्वारा कैरी करता है? तो पीएनपी में मेजोरिटी किसका? होल्स का होता है। अरे पी दो को मिलकर के बना है, तो पी टाइप में होल्स की मात्रा अधिक होगा, नहीं? तो करंट को भी जो अधिक मात्रा में को वही ना लेके जाएगा जी। तो करंट को कौन लेके जाएगा? होल्स। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? करंट को कौन लेके जाएगा? होल्स। पल्ले पड़ गया? आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्या है? द कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर इज डोप्ड। अभी तुरंत बताया बच्चा लोग कि कलेक्टर जो होता है
ट्रांजिस्टर का कैसा रहता है, हैवीली डोप्ड होता है, मॉडरेटली डोप्ड होता है, लाइटली होता है। तो अभी तुरंत बताएं कैसा होता है, मॉडरेटली डोप्ड होता है। हैवीली डोप्ड कौन होता है, इमीटर। हैवीली डोप्ड कौन, इमीटर। लाइटली डोप्ड बेस, है ना, और मॉडरेटली डोप्ड कलेक्टर। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए ट्रांजिस्टर इज ए करंट ऑपरेटिंग ट्रांजिस्टर इज ए खाली घर ऑपरेटेड डिवाइस। कौन सा डिवाइस है ये, है ना। ऑप्शन आप लोगों के पास है, एक नंबर क्या है, करंट, दूसरा नंबर क्या है, वोल्टेज, तीसरा क्या है, बोथ वोल्टेज एंड करंट, तीसरा है नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो ट्रांजिस्टर जो है वो करंट ऑपरेटेड डिवाइस है। देखिएगा इसमें दो, एक ट्रांजिस्टर में जो इमीटर, कलेक्टर और जो बेस होता है बच्चा, है ना, इमीटर, कलेक्टर और बेस जो होता है उसमें 3 गो करंट निकलता है। इमीटर से करंट क्या करता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में बच्चा इमीटर से क्या होता है, करंट इमिट होता है, कलेक्टर से करंट क्या होता है, कलेक्ट होता है, नहीं, और बेस से हम लोग एक्साइटेशन देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात समझ में आया। तो इसका मतलब है कि सब में क्या दिख रहा है, करंट दिख रहा है। तो कैसा डिवाइस होगा, करंट कंट्रोल। कैसा होगा, करंट कंट्रोल डिवाइस। कोई दिक्कत। अगला चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 8 नंबर, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर आर द मेजोरिटी कैरियर्स, है ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजोरिटी कैरियर क्या होता है ना। एनपीएन, एन का मतलब हो गया, अब ऐसी बात, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी और एन, इसमें सॉरी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, सॉरी बहुत ज्यादा सॉरी, है ना। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, मेजोरिटी की बात करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स होगा, नहीं, अब माइनॉरिटी की बात करेगा तो क्या होगा, होल्स की मात्रा इसमें क्या होता है, कम होता है। मेजोरिटी बोलेगा तब इलेक्ट्रॉन्स, मेजोरिटी तब इलेक्ट्रॉन्स, मेजोरिटी तब इलेक्ट्रॉन्स। याद हो गया, समझ में आ रही बात। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एन टाइप मटेरियल इसमें मैक्सिमम है। समझ में आ रही बात। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, द इमीटर ऑफ ट्रांजिस्टर इज डोप्ड। हाँ, अभी तुरंत ऊपर में ही क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को। इमीटर जो है ट्रांजिस्टर का कैसा, उसमें किस प्रकार का डोपिंग करते हैं, मतलब इम्प्योरिटी ज्यादा मिलाते हैं, कम मिलाते हैं, है ना, मॉडरेटली मिलाते हैं, यही ना कहने का मतलब हुआ। तो इमीटर में सबसे ज्यादा जो है इम्प्योरिटी मिलाया जाता है। अभी तुरंत बता रहे थे, इमीटर में सबसे ज्यादा, कलेक्टर में मॉडरेटली और बेस में क्या होता है, लाइटली होता है। तो आंसर, सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा इसका, 9 नंबर क्वेश्चन का, हैवीली डोप्ड। क्या हो जाएगा, हैवीली डोप्ड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन ट्रांजिस्टर द बेस करंट इज अबाउट। हाँ, आप लोगों को बताए थे कि बेस करंट कितना होता है ट्रांजिस्टर का, है ना, तो 5% होता है। बेस करंट तो मात्र 5% ही होता था। क्यों, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स और एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर में सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर की ओर चला जाता है, इमीटर से कलेक्टर की ओर। कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, बेस के थ्रू बाहर की ओर चला जाता है, जिसके कारण बेस, चूंकि करंट इलेक्ट्रॉन्स नीचे जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये मात्र 5% ही होता था, रेस्ट 95% क्या होता था, इलेक्ट्रॉन्स सारे क्या हो जाता है, इमीटर से किधर चल जाता था, इमीटर से कलेक्टर में। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत। तो सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 5%। ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, एट द बेस इमीटर जंक्शन, है ना, ऑफ ए ट्रांजिस्टर वन फाइंड्स, है ना, बेस इमीटर जंक्शन जो होता है ट्रांजिस्टर का वो क्या होता है। अगला नंबर 11 नंबर का ऑप्शन आप लोगों के पास यहां पर है, देखिएगा, रिवर्स बाइस, है ना, ए वाइड डिप्लेशन लेयर, है ना, लो रेजिस्टेंस और नन ऑफ दिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। आप लोग देखेंगे कि बेस इमीटर जो होता है ना, तो वो क्या होता है, लो होता है, लो रेजिस्टेंस का होता है। क्या होता है, लो रेजिस्टेंस, है ना। ये हमेशा कम रेजिस्टेंस को दिखाता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। कोई दिक्कत बच्चा, आगे चलें। अगला देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है, द इनपुट इंपीडेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज। किसी भी ट्रांजिस्टर का जो इनपुट इंपीडेंस होता है, मतलब इनपुट जो हम लोग ट्रांजिस्टर में देते हैं उसका इंपीडेंस मतलब जेड, है ना जी। इंपीडेंस का मान, जेड क्या है, प्रकार का रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। अगर यदि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगा रहेगा तो वो एक प्रकार का कैसा करेगा बिहेव, जेड की तरह। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। मतलब ये रेजिस्टेंस ही होता है, नहीं। तो इनपुट जो रेजिस्टेंस, सीधा बात, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो होता है वो ज्यादा होता है या कम होता है। तो अब ये सी बात है कि ट्रांजिस्टर में इनपुट हम लोग क्या देते हैं, कम देते हैं, और उसको क्या करता है, ये ट्रांसफर करके हाई में बदल देता है, लो से हाई करता है।
दैट, हम बताए भी थे कि ये रेजिस्टेंस को, ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांस, मतलब होता है ट्रांसफर, और रजिस्टर का मतलब होता है सिस्टर जो लिया गया है वो रजिस्टर से लिया गया है, नहीं तो ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, तो ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस कहां से कहां, लो टू हाई, नहीं इसका मतलब इनपुट में हम लोग कैसा लगाते हैं, लो इंपीडेंस होता है, और जबकि आउटपुट में क्या हो जाता है, हाई। अगला क्वेश्चन शायद मिलेगा आप लोगों को, अगला देखिएगा क्वेश्चन, द मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्रॉम द इमीटर, है ना, recombine in the base, recombine in the emitter, passes through the base region to the collector region, none of this। बहुत ही मस्त क्वेश्चन आप लोगों के पास है ना, एक साथ क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, है ना, देखिएगा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी चार्ज कैरियर फ्रॉम द इमीटर, है ना, इमीटर में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है बच्चा, वो क्या होता है कि सारा इमीटर सेक्शन से किधर चला जाता है, इमीटर सेक्शन से किधर चला जाता है, कलेक्टर सेक्शन में, नहीं सारे जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो इमीटर से किधर चला जाता है, कलेक्टर में, तो पासेस थ्रू द बेस रीजन टू द कलेक्टर, है ना, इमीटर से वो किस पे चला जाता है, कलेक्टर में, थ्रू द बेस से होते हुए, इसको तोड़ते जंक्शन J1 और J2 को तोड़ते हुए किस में चला जाता है, समझ में आ रही बात, मेजोरिटी चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स होगा तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होगा तो होल्स होगा तो होल्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, द करंट IB इज, IB जो करंट होता है वो किसके कारण होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स करंट, ये कैसा करंट है, इलेक्ट्रॉन्स करंट, अरे इलेक्ट्रॉन्स करंट है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के कारण ही होगा ना, इसीलिए हम लोग इसका नाम क्या दिए हैं, इलेक्ट्रॉन्स करंट। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है तो बोलिए, अगला क्वेश्चन बोलिएगा, किसी को भी कोई दिक्कत भी होना बच्चा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आकर के बोले, है ना, और अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, है ना। यूनिट ट्रांजिस्टर बहुत मेहनत लगता है ये सब बनाने में, ठीक है ना जी। यूनिट ट्रांजिस्टर, अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखिएगा, यूनिट ट्रांजिस्टर, है ना, ट्रांजिस्टर में कौन सा इक्वेशन जो होता है वैलिड होता है, तो आप लोग को पता है कि ट्रांजिस्टर में ये देखिएगा, थोड़ा सा हम इधर बना रहे हैं उसको, ट्रांजिस्टर कैसा बनता है, ट्रांजिस्टर जो है इस तरह का बनता है, नहीं बनता है ये, है ना, तो इसमें एक करंट होता है, 3 टर्मिनल होता है, नहीं और 3 करंट होता है ना, इसको अगर मान लेते हैं कि PNP है तो ये क्या करेगा, NPN लेते हैं, ठीक है, तो अच्छा होगा, बस समझने में भी दिक्कत नहीं होगा, NPN लेते हैं, NPN, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर NPN यूज करते हैं तो बच्चा खूब बैठ जाता है दिमाग में, ठीक है। ये बेस होता है, ये कलेक्टर होता है, ये इमीटर होता है, नहीं यहाँ से करंट का क्या होता है, इमिट्स होता है, ये कलेक्टर क्या करता है, कलेक्ट करता है, और IB भी एक एक्साइटेशन की तरह काम करता है, समझ में आ रही बात। तो IE बराबर क्या हो जाएगा, IB प्लस क्या, IC, कोई दिक्कत, IB प्लस IC, कोई दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आ रही है बात। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो आंसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, आप लोग बता सकते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, 4 नंबर, है ना, IE बराबर IC प्लस क्या, IB, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये भी, द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज, जो अल्फा का वैल्यू होता है वो क्या होता है ना, मोर देन 1 होता है ना, लेस देन 1 होता है, ठीक है, या 1 होता है या नॉन ऑफ दिस। तो अल्फा जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 1 होता है, अल्फा हमेशा क्या होता है, लेस देन, 1 से कम होता है, बीटा 1 से ज्यादा होता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन 17 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, अगले हम लोग अगला जो एडवांस पढ़ेंगे हम लोग, है ना, 3rd सेमेस्टर में, वहाँ पर हम लोगों को ये ICBO की बात होता है यहाँ पर, ठीक है, ये तब समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांजिस्टर इज, देखिए लीजिए आ गया क्वेश्चन आप लोगों के पास, है ना, आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है ट्रांजिस्टर का क्या होता है, हाई होता है, 0 होता है, लो होता है, या वेरी लो होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, नहीं, कौन सा आंसर हो जाएगा, हाई, क्यों, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है वो लो रेजिस्टेंस को हाई में ट्रांसफर करता है। कोई दिक्कत है किसी को बच्चा, समझ में आ गया बात, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आप लोगों को एक रिलेशन बताए होंगे, है ना, 19 नंबर क्वेश्चन में, है ना, कि बीटा बराबर हम लोग लिखे होंगे, है ना, IC बटे डेल IC बटे कितना, डेल IB लिखे हैं,
बीटा बराबर क्या लिखे हैं, डेल आई सी बटे डेल आई ई, है ना, और आई ई बराबर आई बी, है ना, और आई ई बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, आई सी प्लस आई बी, है ना, आई सी प्लस आई बी। वहाँ से हम लोग बीटा का मान निकाल, आई बी का मान निकाल लेंगे, ठीक है, और वहाँ से आई बी का मान निकाल करके यहाँ पुट कर देंगे, तो आप लोग बना लीजिएगा। नहीं, इसका आंसर हम सही नंबर बता देते हैं, ये 200 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। इन ए ट्रांजिस्टर इफ बी बराबर इतना, सेम ऊपर का ही क्वेश्चन है, नहीं उसी से हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर होगा 20 नंबर का 2, है ना, 20 नंबर का आंसर हो जाएगा 2, 100.1 मिली एम्पियर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन और बहुत ही हलवा भी है। द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा इज, रिलेशन जो होता है बीटा और अल्फा में कितना होता है, आप लोगों को निकाल करके बताए होंगे हम लोग, है ना, या आप लोग पढ़े होंगे तो निकाले भी होंगे कहीं पर, है ना। तो देखिएगा बीटा बराबर क्या था, 1 माइनस अल्फा बटे कितना, अल्फा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर बहुत बढ़िया लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ने में, है ना, तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।